हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्ज़ाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, जैसा कि कल आप लोग का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है और अभी तक लगभग स्टूडेंट लोग अपना आंसर की मिला चुके होंगे। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आंसर बनाए हैं बहुत सारे। लेकिन मैंने देखा एक दो यूट्यूबर्स का, तो एक दो प्रश्न मुझे थोड़ा सा मतलब डाउट लगा उन लोग के आंसर में। ठीक है, इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, आप लोग के लिए जब पूरा क्लास कराया, सारा चीज़ इतना बेहतरीन से कराया, तो लास्ट एक आंसर की देना तो मेरा बनता है। ठीक है, तो मैं ये एक आंसर की वजह से मैं मतलब कंप्लीट ये आप लोग का इसका आंसर की बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये देख के बहुत बुरा भी लगा छात्र, और बहुत ख़राब बात है कि सोचिए इतना तैयारी दिखाने के बावजूद, मतलब दिखाने के बावजूद तैयारी, और ऐसा जो बात निकल के आ रही है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, या फिर कहीं पे सील टूटा हुआ मिल रहा है, तो ये सब बहुत मतलब कड़ी निंदा करने योग्य है बात। और जो छात्र अगर रियल में अगर ऐसा बात है तो उनको आगे आना चाहिए। दोस्त, अगर आप आगे आओगे, अगर रियल में मतलब वैसा अगर हुआ है, अगर आपको पहले आंसर मिला है, ठीक है, मैं वो सील जो टूटा हुआ उससे बात नहीं कर रहा हूँ, जो आंसर जो लिखा हुआ था उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर रियल में अगर वैसा हुआ है तो आपके आगे आना चाहिए। काहे कि लाखों बच्चों का भविष्य का सवाल है इसमें। और अगर आप डर के रहोगे तो कब तक डर के रहोगे यार? भेड़िया और गिदड़ बन के रहने से क्या होगा? सरकार है, इसके बाप का देश थोड़े है झारखंड, किसी के बाप का थोड़ी है, हैं? जो मतलब वो पावर में आ गया कोई तो वो कुछ भी कर देगा। अगर रियल में अगर हुआ है तो सरकार भी आपका साथ देगी। उनका साथ देना मजबूरी है उनका। ठीक है, इसीलिए आप अगर रियल में आपके पास अगर वो प्रूफ है तो आपको सामने आकर देना पड़ेगा। किसी भी शिक्षक को दीजिए या कहीं पर कोई भी संस्थान पर आप दीजिए। और नहीं है तो फिर आपको आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, क्या बहुत सारे छात्रों का ये सालों का मेहनत रहता है, उसके बाद आंसर एग्जाम देना, उसके बाद फिर उसको कैंसिल करा देना, ये फिर समझ में नहीं आती है। ठीक है, हम लोग अभी एक डिस्कशन करेंगे यहाँ पे दोस्त 100% का। आपको थोड़ा सा कोई के प्रश्न पे अगर हो सके कि मैं आपका जो आंसर दिया हुआ है उससे मेरा आंसर के साथ आपका मैच नहीं करे, तो आप एक अच्छा सुझाव के नाते आप उसको कमेंट में कर सकते हो। बहुत नेगेटिव कमेंट प्लीज़ लिखने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, भोला का बाप कार है। ठीक है, पहला प्रश्न है कि भोला का बाप कार है। एक सेकंड रुकेगा यहाँ पे। हम्म तो भोला के बाप का थे तो कविराज थे, यानी कि दवाई बीरो का काम करते थे। भोला कर दादा केकर खास वैद्य रहे। ठीक है, भोलवा के दादा केकर खास वैद्य, तो वो रातू महाराज के खिसे बिजली के स्विच के ऑफ कर दिलक, ये नीरल नीरल मिस्त्री। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, केकर जिंदगी में एक तरह का तीता उदासी अकेलापन टूरा, तो रोजी दीदी के बारे में बताया गया है। फूफू मोरले क्रिसमस में बंदूक लाइन देवे कह रहीस, नी कहाँ लाइन देहिस कि फूफू बंदूक, ई संवाद के कहलक, तो ई संवाद मुन्ना बोलता है। ठीक है, ये आपका नीरल का बेटा रहता है। ठीक है, देखिए बात यहाँ पे है कि थोड़ा मैं स्पीड कराऊंगा अभी जस्ट। ठीक है, क्या कि आप लोग लगभग मैक्सिमम आंसर देख चुके हैं, लेकिन जो थोड़ा सा विवादास्पद या जहाँ पे डाउट है उस पर आप लोग बिल्कुल रुक के देखिएगा उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। टूरा मंगरू के हार ले गेलक और कौआ पिलुआ नियर पोछ बढ़ा लागलक, नानी ले गई थी, अरे छोड़ा कतई ढपंग चल पे, इसको कौन, तो देवमई नौदार बोले थे। नेक्स्ट, छुआ कर देख रेख में कर ले मुँह मुदा वंश में, तो उसका मायन बोला था कि शादी करने करने के लिए। मनपूरन के कर नाती रहे तो सुशीला। ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक कर मूल लेखक कौन है, कहे तो विश्वेश्वर यानी बीपी केसरी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न है ये थोड़ा सा, हाँ, कि ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक के प्रकाशक कौन रहे। देखिए यहाँ पे इसको सबसे पहले आदिवासी पत्रिका है वहाँ से इसको पब्लिश कराया गया था। ठीक है, 1969 में इसको खेला गया था, 1964-65 के लिए इसको लिखा गया था। ठीक है, उधर तो कहने का मतलब है कि ना आपका सॉरी, और अभी जो छपाता है लेटेस्ट जो जो ये नाटक वो आपका झारखंड झरोखा से है, तो झारखंड झरोखा भी ऑप्शन में नहीं है, पहला बात। और दूसरा ऑप्शन आपका नागपुरी पत्रिका भी नहीं। अब ये दोनों तो है नहीं, आपके पास कौन कौन दो बच्चे हैं, नागपुरी भाषा परिषद, नागपुरी संस्थान। देखिए नागपुरी संस्थान का स्थापना 2002 में हुआ था दोस्त। ठीक है, 2002 में। बहुत सारे टीचर्स का कहना है कि नागपुरी संस्थान इसका आंसर होगा। इस पे मैं थोड़ा सा
डाउटफुल हूँ, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। लेकिन हो सके, देखिए मैं इसमें क्लियर नहीं बोल पा रहा हूँ, बस ये प्रश्न पे नागपुरी संस्थान पिठोरिया ये भी हो सके कि संभव इसका आंसर हो। लेकिन इसका स्थापना 2002 में हुआ था और 1998 के आसपास ही बीपी केसरी एक लेटर जारी किया था इस मैटर पे, ठीक है। 2002 में स्थापना हुआ तो इस पे कैसे छपाया, ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन सी नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है, संभावना है यहाँ पे। तो ये आंसर की पे ही पता चल पाएगा। नेक्स्ट पढ़ देखते हैं। राइत सिरात देख लाले लाल विदान विदान जगह बिहान जाग रे संसार आज जाग क्रिस्तानी, ये प्रफुल्ल राय का लिखा हुआ है। अब ये कहाँ लिखा है, तो ये नाटक आप जब पढ़ोगे ना, तो नाटक में एक जगह ये गीत आपको मिलेगा, ठीक है, ये नाटक से लिया गया है। तेरा ओह झूठ और न्याय का अंत नहीं हुई का सच और न्याय का झंडा नहीं फहरी, तब हम जी के का करब ई कथन केकर ले बोलल गेलक, ठीक है, केकर ले बोलल गेलक। तो यहाँ पे अगर आप चाहोगे तो ऑब्जेक्शन दे सकते हो और नहीं चाहोगे तो नहीं भी दे सकते हो, ठीक है। इसलिए कि ये प्रश्न में यहाँ पे केकर ले बोलल गेलक बोला गया है, कौन बोला वो नहीं बोला है, ठीक है। अब उस अकॉर्डिंग ना डाल्टन का ऑप्शन है, ना फिरंगी का ऑप्शन है, ना देशवासी का ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली ये के बोलक या केकर कथन है कैसन प्रश्न आना था, लेकिन केकर ले बोलल गेलक, जब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से ये सही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहोगे ऑप्शन देना अगर, तो यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे इसका अकॉर्डिंग ये आंसर होना चाहिए, तो थोड़ा सा प्रश्न में यहाँ पे मिस्टेक है। आगे देखते हैं। कोई परवाह नहीं डाल्टन कोई परवाह नहीं, ये किसका है, तो ये विश्वनाथ साई का है। हमर देशवासी मन स्वतंत्रता संग्राम का जन्म आज हम अपन को होम करत ई, ये भी ठाकुर विश्वनाथ शाही का है। सारा पढ़ाया हुआ सारा नोट्स में था दोस्त। रिंग चिंगिया केकर लिखा है, ये प्रफुल्ल दा का है। पता ये कोनार, ये शारदा प्रसाद का है, ठीक है, पता ये कोनार, ये शारदा प्रसाद का है। आगे देखते हैं हम लोग। मेवाड़ केसरी, तो ये 1986 है। बीपी केसरी का शोध प्रबंध का शीर्षक का क्या नाम है, तो बार बार बताया थे, बहुत सारे छात्रों को डाउट फील होता था ना कि नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस और नागपुरी गीतों की छंद रचना दोनों में डाउट, तो बहुत बार बोलते थे कि छंद यानी कि लड़की लोग छंद करती है, यानी कि वो कुमारी बसंती के है, बाकी श्रृंगार रस आपका किनका है, तो बीपी केसरी का, ठीक है। गंजू का जन्म तो बेलवा दाग में, चर्चित नाटक आखा निंदा गलक, कुमारी बसंती का जन्म 50 बोलापन बोली बीपी केसरी, कुमारी बसंती की प्रसिद्ध कहानी क्रिसमस का सांझ, मनोप्रांत किसको राजकीय सम्मान, तो ये 1000% बीपी केसरी का ये प्रश्न है, ठीक है। बीपी केसरी को 2016 में दिया गया था जबरदस्त तरीका से, उस टाइम रघुवर दास जी की सरकार थी, ठीक है। संज्ञाकर हम उसका खुद गवाह है इसलिए जान रहे हैं। संज्ञा का कितना भेद है, 5 दूध पानी आदि संज्ञा कहा है, तो द्रव्य नाप तोला। सर्वनाम का कितना भेद है, बार बार बताया कि इसका 7 भेद है। यहाँ पे ऑप्शन 6 भी देता ना तो आपको 7 ही मानना था, ठीक है। आगे देखते हैं। कोई कोई शिक्षक का कहना है ना कि ये प्रश्न किससे लिया हुआ है, पीटर शांति नौरंगी, इसने बिल्कुल नहीं। जहाँ भी पीटर शांति नौरंगी प्रश्न पूछेगा या कोई अदर राइटर पूछेगा शकुंतला को छोड़ के, तो उसका नाम देगा, ठीक है, जान लीजिए उसका नाम लिख के देगा। सिर्फ शकुंतला मैम का शतानी बुक का से प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो वहाँ पे नाम नहीं देगा, ठीक है। बस और कोई कोई प्रश्न ऐसा है जो कि सर्वमान्य है, जैसे सर्वनाम का 7 भेद है, ये सर्वनाम है नागपुरी सर्वनाम का, ठीक है, सर्वमान्य है, हर कोई के अकॉर्डिंग, भले कोई 5 बोले कोई 6 बोले, उसका मतलब नहीं है, ठीक है। 7 इसका आंसर है। तोय मोय कौन किस्म का है, तो व्यक्तिवाचक है। आदर्श सूचक सर्वनाम अपने राउरे है, ठीक है। नागपुरी में मुख्य रूप से कै ठो लिंग है, तो 2 ठो है। नागपुरी में मुख्य रूप से वचन कितना है, तो 2 ठो है। चराई मन आकाश में उड़त है, तो एक वर्तमान काल है, उड़ रहा है। संप्रदान कारक कितना बार बोले हैं, तोर लागिन जान दे दो, अब 1000 बार हम क्लास में इसको बता रहे थे, ठीक है। लागिन गछ लांबा गिलक, टूटना छूटना, दूर होना, अलग होना, अपादान। फादर पीटर शांति नौरंगी समास का भेद है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे पूछा है उसके अकॉर्डिंग, तो कितना है, 5 है। विजेंद्र और फादर का 5 है, योगेंद्र नाथ त्रिपाठी का 8 था, ये गलत जो भी बनाया है गलत मारे हैं, ठीक है ये। और हिंदी के नागपुरी के अनुसार तो 7 है। जेकर दोनों शब्द संज्ञा हो और उमना भी संयोजक, ठीक है, ऐसा ये तो जहाँ पे द्वंद्व समास ये हो गया। क्रिया विशेषण अव्यय अगर कितना भेद है, अब यहाँ पे देखिए कोई कोई बहुत सारे 5 बताते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली इसका जब आंसर किया आएगा ना, तो आप लोग देखिए कि इसका आंसर आपको 10 मिलेगा, ठीक है, 10 मिलेगा।
बिल्कुल। और बहुत सारे चैनल वाले इसमें 5 ही बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअली 5 नहीं है। कोई कोई बोलते हैं कि नहीं सर, पीटर शांति नौरंगी का प्रश्न है। भला भाई कैसे आप जानोगे पीटर शांति नौरंगी का है? बिल्कुल नहीं, उसका नहीं है प्रश्न। उनका जब भी प्रश्न पूछेगा तो आपको उसका नाम दे के पूछेगा। ये क्रिया विशेषण अव्यय, देखिए पहले बात है अव्यय का शकुंतला मिश्र के जो किताब है उसके अकॉर्डिंग अव्यय का 4 भेद होता है। क्रिया विशेषण होता है, एक विस्मयादि, एक संयोजन, एक संबंध वाक्य, इस टाइप से है। ठीक है। अब इसमें क्रिया विशेषण अव्यय पहला पॉइंट। अब इसका भेद पूछा है। ठीक है। इसका तीन टाइप से डिवीजन किया गया है। ठीक है। पहला डिवीजन प्रकार के अनुसार, दूसरा रूप के अनुसार, तीसरा अर्थ के अनुसार। ठीक है। इसमें 3 भेद बताई है, इसमें 3 भेद है और इसमें 4 भेद है। तो टोटल इसका कितना भेद हो गया? ये 3 टाइप से डिवीजन किया है, उसके अकॉर्डिंग भेद। ठीक है। तो 3 3 4 3, ये 10 भेद हो जाए। ठीक है। 3 3 6 और 4 10 भेद हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका अकॉर्डिंग 10 भेद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जोन शब्द से संज्ञा और विशेषण की विशेषता पता चले, ओके। तो यहाँ पे ये प्रश्न हट जाएगा। ठीक है। ये प्रश्न रॉन्ग है यहाँ पे। अब यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बतलाए तो विशेषण होता, या विशेषण का विशेषता बताता तो यहाँ पे परा विशेषण देना चाहिए था इसका ऑप्शन में। ठीक है। तो ये प्रश्न पूरी तरह से रॉन्ग है, ये हट जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, खोद खोसरो कर, इसका चिकन चाकन हो जाएगा। फगुआ राकर गीत कौन ऋतु में गावल जाएला? तो ये बसंत ऋतु। समय कर बेरा तो भिनसरिया। मुखौटा चाहे बिना मुखौटा पुरुष प्रधान नृत्य कौन है के? तो ये इसका परफेक्ट आंसर है पाइका नृत्य होगा। ठीक है। बहुत कुछ 6 मारे हैं, लेकिन देखिए पाइका नृत्य आपका नागपुरी से संबंध रखता है, ना कि छाव नृत्य रखता है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है इस प्रश्न में, लेकिन दोनों में मुखौटा यूज होता है। ठीक है। लेकिन पाइका नृत्य में नागपुरी के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा क्लोज है, ये पाइका नृत्य। ठीक है। तो पाइका नृत्य इसका आंसर होना चाहिए। देखिए इस पे मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर होना चाहिए। मंडा पूजा महादेव। प्रस्तुत गीत कौन प्रकार का गीत है? कहती अंगनई राग का है। उदासी गीत गर्मी में गाया जाता है। झुमकी झमकी बूंद बरसेला, ये पावस है। फिर भेलाय 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 तो बच्चा हो रहा है तो सोहर। ठीक है। अरे होके कर सीरियल सीरियल दिउरा सोहराई, सारा नोट्स में डायरेक्ट दिया हुआ है सब। जेठ बैसाख का ही ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है। ठीक है। घोघो रानी छुआ। ठीक है। प्रस्तुत गीत में केकर अंगना में बांस बजते दूल्हा का। झारखंड में प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन है? तो ये मांदर है। ठीक है। देखिए आप लोग जो फैला देते हैं ना दोस्त कि बहुत आसान प्रश्न आया, बहुत आसान प्रश्न आया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कोई भी आपका इंटरव्यू ले तो बोलना चाहिए कि मतलब मॉडरेट लेवल का था, बहुत आसान। आप आसान आसान बोलोगे, अगला बार टफ पूछ देगा तो आप ही लोग सर बजड़ोगे। ठीक है। इतना हल्ला नहीं फैलाना चाहिए, बहुत आसान दे दिया, बहुत आसान दे दिया। अरे भाई आसान दिया तो आपको कंपटीशन आप ही से थोड़े है, आपको तो अदर लैंग्वेज वाला सब में कंपटीशन है ना। चलो फिर खोटा वाला का आसान कर देता है और आप लोग टफ तो सर बजड़ते हो। और अभी फैलाले चल रहे हो कि बहुत आसान दे दिया, बहुत आसान। बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, ऐसा मत फैलाया करो। आप लोग को बोलो कि मॉडरेट पूछा था, ठीक ही प्रश्न था, मॉडरेट पूछा था। अब ऐसा फैला कर रख दिया है सारा पेपर ऊपर फलना ढकना जगह, बहुत आसान बहुत आसान, 100 मार दिए 100 मार दिए। लो अगला एग्जाम देखना, पता चल जाएगा। जागा जागा कैंसर सीडी सिंह, बिसा तोरिया क्षितिज, जेठ महासती लसलस, तुलसी कहाँ रोपल जाए अंगना में, तोर बेतरा में कविता में मायकर, 4 ले 5 सिकरी। प्रस्तुत गीत में संगे संगे के जगाल जाए है? तो झारखंड के वीर धीर के। कुमारी बसंती नवा गीत गाने बोलती है। गांव का सांस संस्कृति बचाने की बात है। नागपुरी के कौन कविता में भून हत्या जगत जननी में है? प्रस्तुत गीत का रचनाकार का नाम बताओ। का करूँ समय भेल कठिन। ठीक है। ये भरत नायक हो गया। प्रस्तुत गीत का शीर्षक बताओ, ये प्रश्न भी आप कट जाएगा। ठीक है। ये प्रश्न भी आपका कट जाएगा, कहा कि यहाँ पर शीर्षक पूछा है और यहाँ पर राइटर का नाम दिया है। ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शीर्षक पूछा है और ये राइटर का नाम दिया है। ठीक है। तो जो क्लेम करना चाहते हैं क्लेम कर सकते हैं यहाँ पे, आंसर की जब आएगा तो। प्रस्तुत कविता का कवि का नाम बताओ। टुकुर टुकुर ताकत गुजुर गुजुर नजर माय वाला, गिरधारी राम गंझू। प्रस्तुत कविता कर पंक्ति कौन कविता से लेल जाए है? तो ये भुला गेली काम धंधा भेली बंदर झांसी, ये आपका नवा साल नया गीत है। पढ़िलो बरखा ऋतु रघुनाथ। छोड़ू कपटी माया, मोह माया का संसार छोड़ देना चाहिए। ठीक है। छोड़ू कपटी माया में गीतकार का कहे चाहे? हाँ ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न।
उमड़ी गगन घन घमंड चमका चपला प्रचंड दुधुम्बी चहु और गीत में बन घन का करे लायक है, उमड़े घुमड़े लायक है। प्रस्तुत गीत का शीर्षक का है के? तो पोड़िलो बरखा ऋतु डाहुक दादली सोन हिया भेल जोर जोर पिया बिन बाचू न जियन दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। आगे देखते हैं। संवत 65 साल अकाल का बात है, कड़की उठली पर फूल कुमार। ठीक है, रोजी रोटी सब लूटी गए, लाल लाल विजय नाथ सहदेव आज़ादी खातिर दे के यहाँ पे। ठीक है, लगभग 20 प्रश्न ऐसा था ना दोस्त जिसका आंसर प्रश्न नहीं में ही था। ठीक है, बिल्कुल ऐसा था। प्रस्तुत पंक्ति कौन गीत लेल जा है? अपने आदमी जन बन गेल विभीषण ये कड़की उठले तलवारी से। ये गीत किसके लिए हुआ है? जगतपाल जो परगनित था ना, जो धोखा दिया था उसके लिए। ठगु ढारू दत्ता दिगंबर इसमें क्या है? गीतकार कौन देवता के ठहरे कहे लायक है? इसमें भोलेनाथ है ना जी, कृष्ण भगवान है। इसमें थोड़ा डाउट करा दिया जी, कृष्ण भगवान मार के भोलेनाथ ना है। आप लोग कमेंट करिएगा इसके ऊपर। ठीक है, जो भी कमेंट करना है। प्रस्तुत गीत में अर्जुन कतना गाँव मांगत है? तो 5 गाँव। प्रस्तुत गीत में गीतकार कर रक्षा कौन देवता करे? थर थर वासुदेव। घुमरी घुमरी परे छीटा गोय तो उमड़ घुमड़ के। भाई का खेल लोक कथा में भगवान के राजा का बुझलक चोर बुझा था। दुष्ट भेड़ा लोक कथा में बुढ़िया का घर में भेड़ा घुसता है। मैना और बूट कहनी ने तो शक्तिशाली आदमी के प्रभाव से काम तुरंत हो जाता है। बिल्कुल। बिंदुनिया वाली लोग का फन सांप को वश में करती है। वन हिरनी के बेटा के कौन पते में लुका रहे? तो कोरकट में महुआ गछ के पास मिलने का है। ठीक है, कहाँ भेंट? वन हिरनी अपन बेटा से तो महुआ गछ के पास अम्बा ने। वन हिरनी वन हिरनी कहानी में बड़की रानी वन हिरनी के बेटा के का दोस्त गोहरा के बिन दिल ये वाला। हाँ, गोरहा से मारा था। रात में ये होगा, रात में सिंहे दिया जोर के बनहरनी। छोटकी रानी लोग कथा बूढ़ा बूढ़ी कर कै गो बेटा बेटी रहे? तो 7 गो। कमल और केतकी लोक कथा में भुवन थी चामुंडा पहला है पहली थी। कमल और केतकी कहानी में जोगीराज रानी ले तो अम्बा देता है। छोटकी रानी लोक कथा में छोटकी रानी कर हाड़ बन के गगरी में डालती है। हंसुआ ऐसा सोच कि टेकुआ ऐसा टेढ़ा, ये आपका कमल और केतकी हो गया। कुम्हार छोड़ा ले घोड़ा नहीं छोड़ा होगा। ठीक है, कुम्हार छोड़ा ले तो काट का घोड़ा बनाता है। ठीक है। चोचा चराई अपन रहले कहाँ खोता बना रहे? ठीक है, ती जामुन। चोचा चराई अपन रहे ले ती अम्बा गछ में बिल्कुल जामुन नहीं, अम्बा गछ में। हाँ, आगे देखते हैं। घोड़ी कर पाछे 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 ही पेठिया निकला था। इनके याद होलक बछर 10-12 आगे केसर कर बक्सा में रखा था। रंतु सिंह पेठिया में का किन ले तो पान और केवड़ा मिसाल जर्दा। बिझिया कर माँ के कौन रोग हो जा रहे? तो फूला रोग हो गया था। सोहराय कतना डाँड़ और चाय चिया डाँड़ और एक आना 2 इंच था। रतिया के मिंजिया से बिहार करेले कै साल तक धांगर 1 साल का काम करने का था। ठीक है, तो मोटा मोटी ये है आंसर की। ठीक है, लगभग जो छात्र में एक आध प्रश्न अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, उस पर विचार किया जाएगा, देखा जाएगा, सर्च किया जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो 2 प्रश्न आया है यहाँ पे जो डाउटफुल है, पहला प्रश्न है क्रिया विशेषण अव्यय का भेद, उसमें मेरे अकॉर्डिंग वो 10 होना चाहिए। और एक ठो और प्रश्न था वो होना चाहिए। ठीक है, बाकी 2 प्रश्न जो रिजेक्ट होने वाला है वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्रिया विशेषण में संज्ञा और विशेषण का जो अव्यय जो दिया है वो रद्द हो जाएगा। और एक ठो आपका जो शीर्षक पूछ के आपका ऑप्शन दिया है वो रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा छात्र? वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बहुत जल्द आप लोग के लिए जो छात्र हैं आप लोग के लिए जो नगर पालिका का बोल रहे हैं, अरे कार्यकर्ता वाला जो वैकेंसी जारी है उसके लिए बैच स्टार्ट होगी। तो आप लोग जो छात्र ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द ही स्टार्ट, पढ़ाई को मतलब रोकना नहीं है कहने का मतलब। ठीक है, एग्जाम कभी भी होने की संभावना बन सकती है इलेक्शन की वजह से। ठीक है, तो पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। और जो छात्र का थोड़ा एग्जाम खराब गया उनको हताश होना बिल्कुल नहीं है छात्र। ठीक है, काहे कि आगे अभी बहुत सारा एग्जाम मिलेगा। अब एग्जाम हो गया बीत गया, अब आगे बढ़ो उससे। और अगर पेपर लीक का बात है तो अगर अगर परफेक्ट अगर वैसा है तो मैं इस एग्ज़ाम को रद्द कराने के पक्ष में हूँ, अगर पेपर लीक हुआ है तो। और नहीं हुआ है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो अफवाह फैल रही होगी तो उसको स्टॉप किया जाए। छात्र का अच्छा एग्जाम किया है, उनका आगे अच्छा भविष्य का कामना करता हूँ कि आप लोग का रिजल्ट हो जाए। ठीक है, और अगर थोड़ा सा भी अगर कोताही हुआ है तो ये एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।